गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या होता है। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें क्या था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना की जाए। ठीक है, तो इनर्शिया उसी से निकला है, फर्स्ट लॉ से ही। It is the property of any object by which the object can resist the change in its state of rest or motion। तो बेटा इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रजिस्ट करता है किसको, चेंज को। किस में चेंज? उसकी स्टेट में चेंज। कौन सी स्टेट? या तो रेस्ट की या मोशन की। ठीक है, इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। इफ मास इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके द्वारा वो क्या करता है? रजिस्ट करता है किसको? उसके स्टेट को चेंज करने को। स्टेट कौन सी? रेस्ट या मोशन। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ भारी है और वो रेस्ट पे, अगर आप उसको पुश करके चलाना चाहो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है। और अगर कोई हल्की चीज़ है उसको पुश करके आप चलाना चाहो तो थोड़ी फोर्स में भी वो चल पाएगी। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड करती है किस पे? मास पे। अब इनर्शिया कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है भाई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा इनर्शिया 3 प्रकार का हो गया हमारे पास। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इन तीनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे हम, है क्या क्या। तो पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस ए बॉडी resist to change the position of the rest। तो इसके हिसाब से कोई बॉडी क्या है? रजिस्ट करती है किसको? किसके लिए रजिस्ट करती है? चेंज के लिए। किस में? जो रेस्ट में, रेस्ट की जो पोजीशन है उसकी चेंज के लिए क्या करती है? रजिस्ट करती है। ठीक है ना। अब इसके लिए एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो बस रुकी हुई है और उसमें हम बैठे हैं, तो जैसे ही बस चलना शुरू किया बस ने,
तो हमारा जो नीचे वाला जो पैरों वाला पोर्शन है वो बस के साथ मोशन में हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है पैरों से ऊपर वाला, ये वाला कमर से ऊपर वाला, इस पोर्शन में क्या है कि वो रेस्ट में रहता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगाता है, तो हम एकदम से क्या है पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही बस मूव करती है आगे की तरफ तो हम क्या है पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो जैसे चद्दर है, आराम से चद्दर है, उसमें चद्दर में डस्ट पार्टिकल हैं, हम जैसे ही चद्दर को ऐसे झाड़ेंगे तो बाकी की चद्दर में तो मोशन आ जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करेंगे तो वो क्या है चद्दर से अलग हो जाएंगे। या फिर मान लो फल लगे हुए हैं, पेड़ पे फल लगे हुए हैं, तो हमने जैसे ही पेड़ को हिलाया तो बाकी तो मोशन में आ गया, लेकिन वो फल किस में है, रेस्ट में है, एकदम से झटका लगा, वो फल क्या है टूट के नीचे गिर जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बस जस्ट स्टार्ट टू मूव, our body goes backward। ठीक है, तो जैसे ही बस ने है जैसा स्टार्ट तो मूव करना शुरू किया तो हमारी बॉडी क्या है एकदम से झटके के साथ पीछे की तरफ जाती है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। According to inertia of motion, a body, a moving body लिख सकते हो, a moving body resist to change its state of motion। ठीक है, तो अब मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो रजिस्ट करेगी अपने स्टेट को चेंज करने में। कौन सी स्टेट को, मोशन वाली स्टेट को। एग्जाम्पल जैसे अब मान लो कि बस में हम बैठे हैं और बस चल रही है और एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाने से क्या है, हमारा जो नीचे वाला पैरों वाला पोर्शन वो रेस्ट में आ जाता है एकदम से, जो टच में है बस के, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो इनर्शिया लगाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का, तो वो क्या है एकदम से आगे की तरफ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो मोशन में था तभी। तो जैसे ही ब्रेक लगी हम क्या है आगे की तरफ गए। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाले में क्या था, जैसे ही बस चलना शुरू किया, पहले रेस्ट में थी, एकदम से चलना शुरू किया तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का था। और जब आगे की तरफ जाते हैं तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मूविंग बस जस्ट स्टॉप, देन द पैसेंजर्स इन द बस गोज फॉरवर्ड, तो वो आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया भाई। ठीक है, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ए बॉडी रजिस्ट टू चेंज its direction
ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, अगर हम एकदम से उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ए बॉडी रजिस्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका, अब मान लो जैसे हम बस में ही बैठे हैं और एकदम से कोई मोड़ आ गया। ठीक है ना, बस स्ट्रेट चल रही है, ऐसे स्ट्रेट बस चल रही है, फिर एकदम से मोड़ आ गया तो बस मुड़ी ना, तो हम थोड़ा साइड में झुक जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हम स्ट्रेट वाले ही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हमारी बॉडी जो है इनर्शिया लगाएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन का। ठीक है ना, तो बस तो इस डायरेक्शन में मूव कर गई, लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना। ठीक है, तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। व्हेन ए बस just turned its direction या just change its direction लिख लो, just change its direction, then the passengers of the bus moves in अपोजिट डायरेक्शन। वो उसको इनर्शिया लगेगा, वो उसको अपोज करेंगे उस डायरेक्शन को, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही तो पैसेंजर दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो ये था भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, वैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वो आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो। 9th क्लास में आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी मिल जाएगी उसकी। तो उसमें क्या है बेटा, जैसे मान लो ये गिलास है, ठीक है, और इस गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है और यहाँ पे एक सिक्का है, कॉइन है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस कार्डबोर्ड को धक्का देंगे, पुश करेंगे हल्के इससे, चुटकी से ऐसे, तो ये सिक्का जो है इस पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कार्डबोर्ड तो मोशन में हो जाएगा, तो ये एकदम से निकल जाएगा और सिक्का क्या है, गिलास के अंदर डल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है बेटा। ये सिक्का किस में है, रेस्ट में है, पहले दोनों चीज़ें रेस्ट में हैं, तो हमने जैसे ही कार्डबोर्ड पे पुश किया है तो कार्डबोर्ड तो निकल गया, तो सिक्का रेस्ट में है, तो वो क्या है, एकदम से किस में चला जाएगा, गिलास में चला जाएगा। हाँ, अगर इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा सिक्का भी मूव कर सकता है, लेकिन अगर इस पर फ्रिक्शन कम है तो सिक्का क्या है, एकदम से गिलास में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो घर पे। और इनर्शिया के एग्जांपल है, जैसे घर में वो जो थोड़ा सा चावल वगैरह जो साफ़ करते हैं तो उसको फेंटते हैं ऐसे। ठीक है ना, वो बर्तन में रख के फेंटे जाते हैं ना, तो हम जैसे ही फेंटें उसको ऐसे हिलाएंगे तो पहले क्या है, सारी चीज़ें रेस्ट में, सारा डस्ट पार्टिकल सब कुछ रेस्ट में था, तो जैसे ही हिलाया डस्ट तो रेस्ट में है तो वो अलग हो गए। ठीक है ना, और चावल क्या रह जाते हैं, अलग रह जाते हैं, तो उसमें जो अशुद्धियाँ थी, जो डस्ट पार्टिकल से जो भी थी, तो वो क्या है, अलग हो जाती हैं, तो इसे फेंटने से। तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ हमने कर लिया था बेटा। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमारे पास F = m में आया था। ठीक है, इसमें फोर्स की यूनिट थी हमारे पास न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखो न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन बोल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। Some application of Newton's second law। देखो भाई, पहला एक क्रिकेटर moves his hands backwards
ड्यूरिंग द कैचिंग ऑफ ए बॉल। तो भाई कोई क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है ना, जैसे ही क्रिकेटर कोई कैच करता है तो क्या है, अपने हाथों को क्या है, पीछे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पास, हमें पता है फोर्स क्या होती है, F = dP डेल्टा P बाई डेल्टा T, हमने निकाला था ये, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन टाइम। फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, अब क्रिकेटर है जो अपने हाथों को क्या है, पीछे की तरफ लेके जाता है। ऐसा क्यों करता है? जब वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है तो टाइम क्या है, इम्पैक्ट टाइम क्या है, इंक्रीज कर जाता है। In this process, the impact time increases. In this way, the force applied on the hands by ball decreases, hence तो इसके कारण जो हर्ट है, जो चोट लगती है हमारे हाथों पे, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। hence it will not hurt our hands। तो इस प्रकार से वो अपने हाथों पे जो है हर्ट नहीं करेगी। इट विल नॉट हर्ट आवर हैंड्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड जो हमारी एप्लीकेशन है, द व्हीकल्स लाइक कार एंड स्कूटर etc. have sockers. The vehicles like car etc. have sockers. ठीक है ना, तो ये इनके पास क्या होते हैं, सोकर होते हैं। ऐसा क्यों भाई? ड्यू टू दिस या दिस इंक्रीज द impact time of striking of पैसेंजर्स। ठीक है, अब मान लो कार में पैसेंजर बैठे हैं, तो जैसे ही कोई गड्ढा आया, गड्ढा आते ही अगर सोकर होंगे तो इम्पैक्ट टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, अगर सोकर नहीं है तो इम्पैक्ट टाइम डिक्रीज करेगा, तो चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना, अब मान लो जैसे एक तो हम बैठे हैं, लग्जरी कार है कोई उसमें, या एक हम बैठे हैं कोई 3 व्हीलर ऑटो वगैरह है, उसमें ऑटो वगैरह में सोकर नहीं होते। ठीक है ना, तो जैसे ही गड्ढा आएगा तो वो हर्ट ज़्यादा करेगा। ऑटो वगैरह में चोट क्या है, थोड़ी ज़्यादा लगेगी, दर्द करेगा वो ज़्यादा। और अगर हम गाड़ी वगैरह में हैं तो उसमें सोकर होते, उसमें पता भी नहीं चलेगा गड्ढे का। ठीक है ना, वो सोकर जो है अपने आप सोक कर लेता है, इम्पैक्ट टाइम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इन दिस वे द फोर्स डिक्रीजेज and so it will not
hurt the passengers। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से पैसेंजर्स को चोट भी नहीं पहुंचेगी। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी न्यूटन सेकंड लॉ की। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, और बाकी कल करेंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो इनर्शिया वगैरह है, जो इसके नोट्स बना लेना और इसको आगे पढ़ लेना, ठीक है, किसी भी बुक से। थैंक यू वेरी मच।